गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने चैप्टर 4 ख़त्म करने के बाद चैप्टर 5 नहीं कराया क्योंकि कोविड-19 के कारण उस चैप्टर 5 को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसलिए हमने चैप्टर 6.1 कराया था पहले, अब 6.2 है और 6.2 का ये पहला सवाल है। और उससे पहले मैं बताता हूँ कि ये सवाल जिस प्रमेय पे होगा वो मैं बता देता हूँ। वो प्रमेय है किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के, त्रिभुज ABC है और किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर यानी कि BC के समांतर अगर रेखा यहाँ पे ये खींची जाए DE, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि DE समांतर है BC के, तो AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। यानी कि ये DE रेखा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसी प्रमेय पे हम इस सवाल को करेंगे। ये सवाल हमारा इसी प्रमेय से होगा। देखिए अब हम इस सवाल को करते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। इसमें हमें EC निकालनी है और इन्होंने दे रखा है DE त्रिभुज ABC में। इन्होंने हमें दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है AD बराबर 1.5 cm और AE बराबर 1 cm और DB बराबर 3 cm और दे रखा है हमें DE समांतर है BC। ये समांतर का निशान है। तो हम इसे, जब DE समांतर है BC के, तो AB यानी कि DE रेखा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहाँ से हम लिख देंगे AD बटे DB बराबर होगा AE और बटे EC। इनके हम मान डाल देंगे। AD का मान है 1.5 और DB का मान है 3 बराबर, इसका मान है 1 और EC का मान हमें निकालना है। यहाँ हम इसका दशमलव दूर कर देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे और 15 से काटेंगे। 15 का 15, 15 दूनी 30। इसकी आड़ी गुणा कर लेंगे इस तरह से और ये हो जाएगा हमारा EC बराबर 2 × 2 cm। तो ये हमारा उत्तर हुआ। और इसी तरह से हमारा इसका दूसरा सवाल है। इसमें हमें आपके AD निकालना है, ये निकालना है, ये हमारी दी हुई है। यानी कि त्रिभुज ABC में DB बराबर 7.2 cm और AE बराबर 1.8 cm और दिया हुआ है हमें EC बराबर 5.4 cm और दे रखा है हमारा DE समांतर है BC। तो इसमें भी समान यही अनुपात होगा, यानी कि AD बटे में DB बराबर होगा AE और बटे EC। इनके हम मान डाल देंगे। AD का मान हमें निकालना है और DB का मान है हमारा 7.2 बराबर
ए ई का मान है 1.8 बटे और इसका मान है 5.4। दशमलव से दशमलव दूर हो गया, 18 से 18 गुना 18 और 18 तिया 54, इनकी आड़ी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3AD बराबर 7.2 और AD बराबर 7.2 और बटे 3 से हम इसे काट देंगे तो ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 बचा 1 हो गया 12, 3 चौक 12। तो हमारा AD बराबर आ गया 2.4 cm। ये हमारा आंसर। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। तो ये हमें बताना है। अगर ये जो भुजा है EF PQ और PR को समान अनुपात में अगर विभाजित करती है तब तो ये रेखाएं समांतर हैं, नहीं तो समांतर नहीं है। तो हम यहाँ से इनके अनुपात निकाल लेंगे। तो PE और बटे में EQ बराबर, PE का मान है 3.9 और EQ का मान है साहब 3। तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव घट गया और अब इसे भाग कर देंगे हम। 3 से काट लेंगे तो 3 ढाई 30, 3 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा साहब 3 से 3 का 3 और 3 तिया 9। तो ये आ गया हमारा बराबर 13/10। अब इसी तरह से PF बटे FR। PF का मान है 3.6 और बटे 2.4, दशमलव से दशमलव कट गया तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 बराबर आ गया हमारा ये 3 बटे और आ गया 2। तो ये दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तो PE बटे EQ बराबर नहीं है PF बटे FR के। तो इसलिए EF रेखा या भुजा QR के समांतर नहीं है। अगर ये अनुपात बराबर आता तो समांतर होती, लेकिन ये अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए EF भुजा QR के समांतर नहीं है। देखिए इसे भी इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इस भुजा का अनुपात निकाल लेंगे कि PE बटे QE। एक ही बात है, QE लिख दें या EQ लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे से यहाँ से इधर से ले लें EQ या QE, एक ही बात है। यहाँ पे हमारा QE का मान दिया है इसलिए हमने यहाँ पे QE ले लिया बराबर। तो PE है हमारा 4 और ये है 4.5, तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यहाँ से दशमलव हटा देंगे और 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 नाम 45। तो यह आ गया बराबर हमारा 8/9 आ गया। अब ऐसे ही दूसरी भुजा का निकालेंगे PF बटे RF या FR, एक ही बात है। तो ये है 8 और इसका मान है 9। तो ये अनुपात दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसलिए PE बटे में QE बराबर है PF और बटे में RF। तो ये अनुपात बराबर आया है,
इसलिए या अतः ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है। बस भाई ये सवाल हो गया। देखिए इसे भी हम इसी तरह से करेंगे, इसमें यानी कि इसकी पूरी भुजा बटे ये, तो इस तरह से इसका अनुपात ले लेंगे, यानी कि पी ई बटे में पी क्यू बराबर, और पी ई है हमारा 0.18 बटे, और पी क्यू है हमारा 1.28। इसे हम दशमलव दूर कर देंगे इसका, और इसे हम काट सकते हैं साहब, 2 से काट लेंगे तो 2 9 18, 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 चौक 8, बराबर आ गया हमारा 9/64। और इसी तरह से पी एफ बटे पी आर, ये वाली भुजा आर है और ये एफ है, तो बटे में पी आर, तो पी एफ का मान है हमारा 0.36 बटे, और पी आर का मान है 2.56, दशमलव से दशमलव घट गया 2 के बाद है। और अब इसे काट देंगे हम, 4 से काट लेंगे तो 4 9 36, 4 से काटेंगे तो 4 6 24, बचा 1 हो गया 16, 4 चौक 16, और बराबर हो गया 9/64। तो ये दोनों अनुपात हमारे बराबर आए हैं, तो पी ई बटे पी क्यू बराबर है पी एफ बटे पी आर, तो ये अनुपात बराबर है, अतः ई एफ भुजा क्यू आर के समांतर है। बस हमें यही बात हमें बतानी है, बस आंसर। देखिए आकृति 6.8 में, ये आकृति 6.18 है, तो इसमें यदि एल एम समांतर है सी बी, एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर है सी डी, तो हमें सिद्ध करना है, तो यहां पे हमें सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। अब हम यहां पे लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर है सी बी के, तो इस त्रिभुज में इस भुजा के ये वाली भुजा आपस में समांतर है, तो ये जो भुजा है एम एल या एल एम ए बी को और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हम इसी तरह से नीचे वाले त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में एल एन समांतर है सी डी के, तो इसमें भी एल एन रेखा ए डी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि ए एन बटे में एन
डी बराबर ए एल बटे एल सी। ये हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से इनकी दोनों राइट साइड आपस में बराबर हैं, तो इसलिए इनकी लेफ्ट साइडें भी आपस में बराबर होंगी। इस तरह से ए एम बटे एम बी बराबर होगा ए एन बटे में एन डी। तो ये इसलिए आपस में बराबर होंगे। और अब हमें ये सिद्ध करना है, तो अब हम इसे पलट देंगे। इसे हम पलट के लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे एम बी बटे ए एम बराबर एन डी और बटे में ए एन। अब हम इनकी दोनों साइडों में एक एक जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर तो ये इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस एम बी बटे ए एम बराबर 1 प्लस एन डी बटे ए एन। और अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा ए एम, और आड़ी गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा ए एम प्लस का एम बी बराबर, इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये आएगा ए एन, और यहाँ पे आएगा ए एन प्लस का एन डी। अब इसे हम यहाँ से लिख देते हैं ऊपर से, तो अब ये हमारी हो जाएगी ए एम प्लस का एम बी, ए एम प्लस का एम बी, ये है ए एम प्लस का एम बी। तो इसे हम पूरी को लिख सकते हैं ए बी, इसके स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए एम प्लस एम बी बराबर हो गया ए बी के, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ए बी, और बटे में आएगा हमारा ए एम बटे में ऐसे ही रहेगा। और इसी तरह से ए एन प्लस का एन डी, ए एन प्लस का एन डी, तो ए एन यानी कि इतनी भुजा प्लस ये भुजा हो गई पूरी ए डी, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ए डी और बटे में ए एन। फिर हम इन्हें पलट देंगे, तो इन्हें ऊपर कर, हर को ऊपर कर देंगे और अंश को नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना है। देखिए इसे करना है, डी ई समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई। तो सिद्ध कीजिएगा बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, यानी कि सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में दीर्घाय में डी एफ समांतर है ए ई के। तो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए डी एफ समांतर है ए ई के, यानी कि ये पहले दे रखा है हमें डी ई, पहले दे रखा है हमें डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के, तो डी ई समांतर है ए सी के।
तो थोड़ी देर के लिए हम इसे मिटा लेंगे, इन्हें दोनों को इस तरह से, और इसे थोड़ी देर के लिए इसे मिटा देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा ये त्रिभुज आ गया, और इस त्रिभुज में ये जो भुजा है ये वाली, ये रेखा और ये रेखा हमारी समांतर है, यानी कि DE समांतर है AC के। जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी तो इन भुजाओं का, यानी कि ये DE रेखा BA और BC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो DE जो रेखा है वो BA और BC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो इस तरह से करेगी, BD वटे में DA बराबर यहां से BE वटे EC। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। और अब हमें दे रखा है DF समांतर है AE के। तो अब हम इसे फिर मिला देंगे, और अब हमारा ये DF समांतर है AE के। तो हम इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज इस इतने में देखेंगे, इस इतने में, तो हमारा ये इस तरह से हो जाएगा, BD वटे में DA बराबर होगा यहाँ से BF और बटे में FE हो जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। तो इसे हम इस तरह से कर लेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इनकी लेफ्ट साइड आपस में बराबर हैं, तो राइट साइड भी आपस में बराबर होंगी। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ हो जाएगा हमारा BE वटे EC बराबर BF वटे FE। और इसे हम इधर लिख देंगे, इसे इधर लिख देंगे। तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे, BF वटे में FE बराबर BE वटे में EC। तो ये हमारा आंसर होगा, यही हमें सिद्ध करना था।